गुड इवनिंग एंड वेलकम टू क्रीडा तंत्र एकेडमी फेसबुक लाइव। फ्रेंड्स, पेरेंटिंग मंत्र विद क्रीडा तंत्र, ये टॉपिक को लेकर हमने फेसबुक लाइव का एक सीरीज शुरू किया था और आज उसका 9th फेसबुक लाइव में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज के सेशन के लिए हमारे साथ मल्टीटास्किंग मोमिस, अ कम्युनिटी ऑफ मल्टीटास्किंग मोमिस, इस संस्था एसोसिएटेड है हमारे साथ। दोस्तों, जो पूर्व में जो विषय हुए, जो पिछले कुछ विषय हुए, वो विषय से मैं समझता हूँ आज का जो विषय है वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेरेंटिंग रिलेटेड। क्योंकि अगर कोई भी पेरेंट्स से अगर आप बात करें उनके बच्चे के हैबिट्स को लेके, तो सबसे पहले उनका यही कंप्लेंट रहता है कि बच्चे ढंग से खाते नहीं है या फिर कम खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं। और मोस्टली पेरेंट्स की ये एक चिंता रहती है कि बच्चे क्या खाए, कैसे खाए, किस तरह से उनका ग्रोथ हो खाने के माध्यम से। तो यही सब विषय को आज टॉक शो में आज कवर किया जाएगा। आज चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड फिटनेस, इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है आर्या खनोलकर। स्वागत है मैम आपका। जी, सबसे पहले मैं आर्या मैम का इंट्रोडक्शन आप सबको करा दूं। आर्या खनोलकर is a national level gymnast, sports and fitness coach and nutrition expert. She has been in sports and fitness field since the age of 5. पहले स्पोर्ट्समैन के तौर पे और उसके बाद एज अ कोच। तो आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ आर्या मैम उपस्थित है। आर्या मैम, आपका स्वागत है क्रीडा तंत्र एकेडमी तथा नमस्कार जी। तो मैम, सवालों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले न्यूट्रिशन, इसको अगर सिंपल वर्ड में अगर आप एक्सप्लेन करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सिंपल वर्ड में, अगर न्यूट्रिशन मीन्स व्हाट? न्यूट्रिशन इज द स्टेट ऑफ द फूड इनटेक इन योर बॉडी। अभी न्यूट्रिशन में माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इधर अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अभी ओवर न्यूट्रिशन जब होता है उसका मतलब है कि आपका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। तो उसी वजह से क्या होता है, ओवर वेट हो जाता है बच्चा, ओबेस होता है, लेथार्जिक होता है। उसके ऑपोजिट है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में जो जो उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स, जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उसके हिसाब से वो कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो स्टैंडर्ड पे डेवलप होना चाहिए, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एज वेल एज हाइट, वेट, वो कम पड़ रहा है। एंड ओवरऑल आगे जाके वो एकेडमिकली एज वेल एज अदर परफॉर्मेंस, अदर इंडस्ट्री में पीछे पड़ सकता है। सो इन सिंपल वर्ड, न्यूट्रिशन इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, नॉट ओनली अ चाइल्ड एज वेल द ह्यूमन बीइंग एज सच। तो हमारा मेन फोकस रहने वाला है चिल्ड्रन के ऊपर। तो अगर चिल्ड्रन के एज को डिवाइड करें अलग अलग फेस में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हर फेस के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स क्या होने चाहिए, अगर आप पूरा ये एक्सप्लेन करें अगर थोड़ा डिटेल में। श्योर। अभी न्यूट्रिशन बेसिस पे फर्स्ट थिंग, चाइल्ड हेल्थ का मेन 3 पिलर्स है, स्लीप, एक्सरसाइज एंड फूड। ओके, नाउ स्लीप एंड एक्सरसाइज हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स फूड। नाउ इन फूड ये जो चिल्ड्रन के एज ग्रुप्स है, okay, one is the preschooler is like below the age of 6 is called preschooler. अभी preschooler में एक है infant जो 1 साल तक होता है infant, 1 to 5 and a half होता है toddler. Okay, so this is one phase, preschooler. Then comes school going age वाले kids जो age group होता है 6 to 12 years. Okay, and the third जो phase होता है बच्चे की, that is more than 12 till 19 years, that is called the adolescence phase. तो बच्चा प्यूबर्टी की तरफ जाता है, wherein his reproductive organs get developed and then he becomes a fully developed adult. तो basis which मैं आज तीनों माध्यम से, तीनों phases में आपको एक तो challenges में explain करूंगी। अगर आपको challenges समझ में आए तो उसके बाद जो जो फूड उसको खाना है, स्पेसिफिक फूड, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। नाउ टिल द एज ऑफ 6 बच्चे की 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हैपेंस बिलो द एज ऑफ 6 years. So that means हम लोग को अपार्ट फ्रॉम गिविंग हिम अ बैलेंस डाइट,
हम लोग को इम्पोर्टेंस देना है उसका ब्रेन डेवलपमेंट की तरफ। नाउ ब्रेन डेवलपमेंट में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है? फर्स्ट इज बेसिक जो प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फैट्स में जो ओमेगा 6, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, right, that all zinc, minerals में zinc, iron, all contributes to the brain of that child. So up to the age of 6 आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि ये सब चीजें बच्चे इनटेक कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आफ्टर 1 year बच्चे हाथ पैर से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो he wants to explore the world, इधर उधर जाता है, he is prone to infections. तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड डेवलपमेंट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्प्रूविंग इज इम्यूनिटी, जो आज टुडेज टाइम का टॉक ऑफ द टाउन है कि इम्प्रूविंग इम्यूनिटी। तो ये अगर राइट, तो इम्यूनिटी अगर हम लोग 6 साल के नीचे वाले बच्चों से ही इम्प्रूव करें तो उसको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स कौन से है फूड में? तो वो है विटामिन सी देना, अलग अलग स्पाइसेस देना, टर्मरिक, सूंठ इज ड्राइड जिंजर, ओके, घी देना, घी हैज विटामिन डी एंड अदर फैटी एसिड्स। तो ये सब हमारे पूर्वजों ने ट्रेडिशनल फूड आइटम्स के हिसाब में इतने सब इंग्रेडिएंट्स डाले हैं कि बिना, इवन इफ यू डू नॉट नो दीज इंग्रेडिएंट्स, इफ यू फॉलो द ट्रेडिशनल food that we consume, it is automatically going to serve or be sufficient for all the nutrients across. तो unknowingly knowingly अगर आप ट्रेडिशनल फूड पैटर्न्स हमारे जो पूर्वजों ने फॉलो हम लोग करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके सब न्यूट्रिएंट्स कवर हो जाते हैं। सो बेसिक हम लोग को 2 to 6 years में इट्स अ हैबिट फॉर्मुलेशन फेज। हैबिट फॉर्मुलेशन फेज मतलब क्या कि उसको अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड खाने की आदत हम लोग को करनी चाहिए, राइट? एक ही चीज खाएगा उसके हिसाब से ही करेंगे, नो। तो हम लोग जो खाते हैं वो खाने में उसको दिलचस्पी होनी चाहिए। तो इंट्रोड्यूस वेरियस वैरायटी ऑफ डिशेस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट उसके स्लीपिंग पैटर्न्स शुड बी करेक्ट। स्लीपिंग पैटर्न्स मतलब 6 years के बच्चे को हम लोग अगर उसको दोपहर को नींद आती है तो उसको 1 घंटा सोने दो, नहीं आती है फिर भी क्रिएट अ हैबिट कि लेट हिम स्लीप इन दैट टाइम, बिकॉज वो ब्रेन डेवलपमेंट का चैप्टर उसमें ही इंक्लूड होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स फॉर कन्वीनियंस व्हाट दे डू, नहीं उसको दोपहर को सुलाते ही नहीं है, बट बाय 6:37 बच्चा इतना स्लीपी हो जाता है तो वो ना तो एक्सरसाइज कर सकता है, ना वो ठीक से खाता है और जल्दी 8 बजे सो जाता है, जिसकी वजह से नीदर एक्सरसाइज नॉर फूड नॉर स्लीप। सो दिस लीड्स टू अ पैटर्न ऑफ स्लीप डिप्राइवेशन, राइट? सो स्लीप एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 6, मेक हिम कंपल्सरीली स्लीप फॉर 1 hour। ग्रेजुअली वो ऑटोमेटिकली उसका स्लीप पैटर्न कम होता जाएगा, उसको कम नींद लगेगी जैसे वो बड़ा होता है, बट स्लीप इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस उसके दांत, अभी 0 to 6 years में उसके दांत फॉर्म हो जाते हैं, राइट? तो वो हैबिट हम लोग को करनी है कि ही ब्रशेस हिज टीथ मॉर्निंग इवनिंग, सो दैट 6 years के बाद उसके जब परमानेंट टीथ आने लगेंगे ही हैज दैट सेम हैबिट। तो बेसिकली दिस 1 to 6 एज ग्रुप है, इट इज बेसिकली हैबिट फॉर्मेशन ऑफ ईटिंग गुड फूड, स्लीपिंग, एक्सरसाइजिंग, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस एंश्योर कि आप उसको घी हर रोज 2 चम्मच इधर दाल चावल में या खीर में ऐसे दे, क्योंकि विटामिन ये जो घी है ना, घी हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी। अभी विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी अगेन हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो ये सब न्यूट्रिएंट्स है वो आर इंटर रिलेटेड, ये नहीं तो ये भी कम हो गया, ये कम हो गया, ये कम हो गया, तो it affects the entire thing. So this comes in the phase of 2 to 6, which is a habit formation phase. उसको habit करो to munch on chickies, laddus, nuts, okay? तो instead of chocolate उसको एक खजूर चखने दो,
या तो वो हैबिट करो जहाँ पे चॉकलेट का नामो निशान ही नहीं है, उसको चिक्की दे दो, स्वीट खाना है चिक्की दे दो, देर आर सो मेनी, तिल चिक्की वेरी गुड इन कैल्शियम, पीनट चिक्की, बादाम, काजू, दीज आर द नट्स। फिर लड्डू, अलग अलग प्रकार के अलग अलग सीरियल्स के लड्डू बन सकते हैं, बाजरा एंड राइस लड्डू, व्हीट, बेसन लड्डू। सो मेक हिम यूज टू लविंग दीज थिंग्स सो दैट वो चॉकलेट की तरफ देखेगा ही नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड विद द करंट सिनेरियो वेर इन टीवी और सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स है, बट वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट इन दीज थिंग्स सो दैट। तो उसके लिए क्या हो करना जरूरी है? उसके लिए फर्स्ट एज अ पेरेंट हम हमारी आदतें अच्छी करनी जरूरी है। अगर हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं, हम लोग एरेटेड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बच्चे को चलो दूध पियो, तो वो काम नहीं करने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। या हम लोग लेट तक देखेंगे, वो उनको सोने दो, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन फेज। जैसे आपने बताया ये परंपरागत फूड का, जैसे कि घी है, दाल है, लेकिन आजकल देखा जाता है कि बच्चों को वो स्वाद, वो टेस्ट उनको पसंद नहीं आता है। अगर घी या कर्ड जो है ना, कर्ड, बटर मिल्क राइट एज पे अगर अच्छी तरह से थोड़ा टेस्टी बना के इंट्रोड्यूस करें और पेरेंट्स भी फॉलो करें, तो डेफिनेटली बच्चे को वो अच्छा लगेगा। और सपोज अभी घी, यू आर सेइंग कर्ड, बटर मिल्क अगर नहीं अच्छा लगता है, ओके, कुछ भी चीज फोर्स करके नहीं करने चाहिए, ओके, एक दो बार बताया ठीक है, बट अगर नहीं खाता है, अब हम क्यों खाते हैं बटर मिल्क, क्यों खाते हैं कर्ड? बिकॉज उसमें एक तो फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है। सो देर आर अदर सोर्सेज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम कर्ड एंड बटर मिल्क, जो बच्चे को अच्छा लगे तो वो आप दे सकते हो। तो हमारे पास वैरायटी बहुत है जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है भरे हुए, तो यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर ऑप्शंस, बट एक्सपोज करना उनको, सब चीजें वैरायटी दिखाना और ट्राई करना देने की, वो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे अगर नहीं अच्छा लगता है कर्ड, तो मैं अज्यूम नहीं कर सकती कि नहीं, मैं करती ही नहीं हूँ, उसको देती ही नहीं हूँ। इफ आई डोंट लाइक वन पर्टिकुलर वेजिटेबल, आई हैव सीन दिस माई सेल्फ, wherein if I don't like some दूधी, okay, I will not buy दूधी, I will not purchase दूधी। घर पे दूधी की सब्जी नहीं बनती है, which is wrong। उनको टेस्ट दे दो पहले, या you relish it first, then the child will relish। So a healthy parent will only be able to raise a healthy child। बिल्कुल। अरे मैम, मैं अब अगर एक एज आता है जब बच्चा, अभी आपने जो एज के बच्चे की बात किया, वो पूरे तरह से पेरेंट्स के कस्टडी में है, पेरेंट्स उनको जैसा चाहे वैसा वो ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन बच्चे का एक एज आता है जब वो स्कूल से बाहर निकलते, उसके फ्रेंड सर्कल बनते हैं, वो ट्यूशन जाना चालू करता है, फिर वो उसके हाथ में वो बाहर जाके वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, तो उस समय उस एज के बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हो? उस एज के बच्चों के लिए क्या सलाह? मैंने इसके लिए बताया कि जो एज ऑफ 1 to 6 है, दैट इज कॉल्ड अ हैबिट फॉर्मेशन फेज। तो वो अपनी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आफ्टर हैबिट फॉर्मेशन, जब एज 6 to 12 का एज आता है, दैट इज अ स्कूलिंग एज, तो वो हैबिट फॉर्मेशन हम लोग वी विल कन्वर्ट इट इनटू अ रूटीन। ओके, तो वंस एक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैबिट फॉर्म करते हैं उसको कि सब्जी खाने की, या हर रोज मतलब केला खाने का हैबिट हम लोगों ने उसको किया, तो वो रूटीन में कन्वर्ट करो। फ्रॉम 6 to 12 एज ग्रुप, उतना बड़ा टाइम है आपके पास टू कन्वर्ट दैट इनटू अ रूटीन। तो अगर उसका रूटीन वो सेट हो जाए कि मैं शाम को केला या फ्रूट खाऊंगा ही, तो वो हैबिट इतनी उसको इन्फ्लुएंस करेगी कि इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिविएट। और हो भी गया फिर भी ही विल बी स्टिल टाइड टू हिज रूट्स। यस, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, यस, इट इज अंडरस्टैंडेबल, और आजकल के बच्चे बहुत जंक फूड भी खाते हैं, बट समवेयर डाउन द लाइन ये जो संस्कार किए हुए हैं उन पे न्यूट्रिशन के या बिहेवियरल पैटर्न के, दे आर firmly rooted within, so they will automatically ensure that the healthy food is getting consumed by them. So make your influences strong, that will automatically give good results.
जी, यानी अर्ली एज में उनको ऐसा हैबिट अपने डाल सकते हैं कि आगे जाके वो हैबिट उनके साथ जुड़ा रहे उनके साथ। एग्जैक्टली, जी, यस। जी मैम, अगर बात किया जाए तो एक कॉमन परसेप्शन है कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो मोस्टली लोग मीट प्रेफर करते हैं, मीट, एग, नॉनवेज की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है जो टोटली नॉन वेजिटेरियन, तो उनके लिए प्रोटीन के क्या सोर्स हो सकते हैं? वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन, राइट, पूरा वेजिटेरियन उनके लिए। यस। फॉर इंडियन कुजीन में अराउंड 8 to 10 टाइप्स ऑफ दाल है, ओके, 11 to 12 काइंड्स ऑफ पल्सेस है, ओके। ये तो स्ट्रॉन्ग प्रोटीन के ये है ही इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल दाल में मसूर दाल, तूर दाल, मूंग दाल, आई एम जस्ट गिविंग नेम्स, राजमा, राइट, काली दाल, दिस इज वन। पल्सेस में मूंग है, मटकी है, देर आर सो मेनी ऑप्शंस, छोले है, या एंड प्लस मिल्क प्रोडक्ट्स में पनीर है, टोफू है, कर्ड, दही। सो ऐसे इवन स्पोर्ट्समैन में आई हैव सीन स्पोर्ट्समैन हु आर 100% वेजिटेरियन एंड दे आर परफॉर्मिंग इन द स्पोर्ट्स फील्ड एट एन एक्सीलेंट लेवल। तो डेफिनेटली प्रोटीन्स के लिए ये वेजिटेरियन ऑप्शंस आर लॉट। सिर्फ उस नॉनवेज में स्टिक, मतलब नॉनवेज ही खा के प्रोटीन्स मिलता है ऐसे नहीं है, देर आर मेनी ऑप्शंस इन वेज। एंड अगर आप मतलब जस्ट डोंट, फॉर एग्जाम्पल दाल है तो लोग बोलते दाल खाओ प्रोटीन है, नो। दाल और चावल अगर एक साथ खाते हैं तो प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ती है। सो यू शुड नॉट कंसिडर द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन ऑल्सो मैटर्स। तो अगर दाल चावल है तो चावल में कुछ अमीनो एसिड्स, कुछ प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं, और दाल में अलग प्रकार के प्रोटीन ये होते हैं। तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब प्रोटीन की क्वालिटी बढ़ती है एंड वो यूजफुल होता है अपने शरीर के लिए। सो यू शुड लुक again, as I said, you should always follow traditional methods, traditional Indian food, which is the best. For example, dal chawal, dosa, idli dosa, उसमें भी it is a mixture of rice as well as urad dal. So again, it's a combination. Yes. So there are various such things wherein Indian cuisine has a combination of cereals and pulses together, which give you an additional benefit. बिल्कुल, यानी ये पूरा परसेप्शन पूरा गलत है। और मैंने वैसे देखा कि हरियाणा के कुछ ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने हमेशा से वो वेजिटेरियन रहे, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा रेसलिंग में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया आगे जाके। अगर मैम, अगर बात किया जाए, जैसे आपने बात किया परंपरागत, एक परंपरा है फूड की हमारे इंडिया में, तो ऐसे एक अलग अलग सीजन वाइज भी एक फूड की परंपरा है कि आप ये सीजन में ये फूड खा सकते हैं, ये सीजन में ये फूड खा सकते हैं। इसका इम्पोर्टेंस कितना है, और अगर इसको आप थोड़ा डिटेल में अगर आप समझाएं इसको। यस, इनफैक्ट हम लोग लकी है कि हमारे अगेन एंसेस्टर्स ने जैसे सीजन चेंज होता है एक नया फेस्टिवल आ जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिवाली हैपेंस जस्ट व्हेन समर गोज एंड विंटर स्टार्ट्स। ओके, नाउ दिवाली में जो स्नैक्स हम लोग बनाते हैं, मठरी या लड्डू, बेसन लड्डू, then with all kinds of gram flour, pulses, with sugar, okay, and we are supposed to eat it, okay, as a tradition. क्यों करते हैं ये? हम लोग ये खाते हैं so that you get little extra calories, so that जो हमारा winter time आएगा, okay, if we are filled with good calories, it helps in sustaining the winter season, राइट। सो दैट इज द मेन पर्पस कि हम तो तेल में तले हुए मठरी, तेल में तले हुए शंकरपाड़ी, चिवड़ा, ये सब हम लोग क्यों खाते हैं? वो तो पूरा ईयर राउंड नहीं खाते। Ideally, it is not supposed to be eaten full year round. It is supposed to be eaten only in Diwali, right? Abhi it is different. 12 months of the year available, but ideally this is the thing. So eat whenever जो त्योहार है वो त्योहार पे जो जो खाना है वो खाना जरूरी है, तो वो ये खाए तो it helps you to be better equipped to deal with winter. Similarly, उत्तरायण, अभी उत्तरायण में many of the regional states have a tradition of creating something from til,
राइट? व्हाई इज इट सो? बिकॉज तिल की चिक्की अगर हम लोग ने खाए, एक तो तिल इज गुड इन कैल्शियम विच इज गुड फॉर बोन्स। सेकेंड थिंग, तिल की वजह से जो हीट जनरेट होती है दैट हेल्प्स इन अगेन सस्टेनिंग द हेवी और इंटेंस winter, intense cold that is there in January and February. So all change in seasons are connected to festivals. I'll give you one more example. Chaitra mahina mein, Chaitra mahina, which is a transition from cold to hot, right? So again season change आया, सीजन चेंज आया तो हम लोग को अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होती है, बिकॉज सडन क्लाइमेट चेंज एंड किड्स फॉल सिक. So we have a tradition here again of eating a neem leaf or neem juice. So these are to just detoxify your body. So these are just a few examples. Apart from that, मई महीने में बहुत गर्मी होती है, राइट? सो इन दैट टाइम यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ लेमन, नींबू पानी, आंवला जूस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आम द मोस्ट फेवरेट ऑफ किड्स ऑल्सो. आम उनको खाने दो. क्यों खाने दो? क्योंकि आम हैज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए. अभी विटामिन ए जो है वो हमको ऑरेंज येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलता है. और अच्छी बात यह है कि विटामिन ए जो है वो हमारे बॉडी में स्टोर होता है. मतलब अगर हम लोग आम खा के वो विटामिन ए की कमी पूरी करें पूरे साल, वी हैव द मतलब जो न्यूट्रिएंट है तो हम लोग थोड़ा कम भी खा सकते हैं, बिकॉज उसका कमी हम लोग ऑलरेडी खा चुके हैं. सो दिस इज हाउ सीजन्स एंड फेस्टिवल्स चेंज. बिल्कुल. आई होप यू मतलब आपको आई होप जी, आपको जी. क्लैरिटी. नहीं, क्लियर हुआ. और इसमें एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा. जैसे कि एक कहा जाता है, परंपरा से एक बात कही जाती है कि शाम को सूरज ढलने के बाद तुरंत खा लेना. ऐसे काफी सारे भारत में ऐसे कम्युनिटी है जो आज भी फॉलो करते हैं. हमेशा गर्म खाना, बासी खाना नहीं खाना. उसके जी, तो ये सब जो पहले से चले आ रहे, इसको आप आजकल कैसे देखते हैं इम्पोर्टेंस? खाते समय ऐसा कहा जाता है कि खाते समय पानी विष के समान है, खाने के बाद तुरंत पीना पॉइजन जैसा है अगर पानी आपने पिया खाने के तुरंत बाद. तो ये जो परंपरा से चली बातें आ रही है, इसका आज के टाइम पे क्या इम्पोर्टेंस? ओके, अभी फर्स्ट थिंग, खाने का जल्दी खाना. ऑलवेज जब आप खाते हो उसके 2-3 घंटे के बाद, इट इज बेटर 2.5-3 घंटे के बाद आप सो जाओ, सो दैट डाइजेशन, मेजर डाइजेशन टेक्स प्लेस एंड देन यू स्लीप. तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो टाइम पे लोग जल्दी सोते थे, 10 o'clock. सो बिफोर 10 o'clock को सोते थे तो काउंट बैकवर्ड्स 3 hours, तो अराउंड 6:37 लोग खाते थे. अभी क्या हो रहा है, ड्यू टू वर्क प्रेशर या ड्यू टू ऑफिस टाइमिंग्स एंड एवरीथिंग, लोग लाइफ चेंज हो गई है, लोग लेट सोते हैं. बट अगर हम लोग ये रूल फॉलो करें कि मुझे 2.5-3 hours सोने से पहले खाना खाए, तो दिस रूल इज एप्लीकेबल. तो सपोज आइडियली सोना नहीं चाहिए इतना लेट 12 बजे. तो इफ यू आर गोइंग टू स्लीप एट 12 o'clock, इंश्योर दैट यू फिनिश योर डिनर एट 9 o'clock, राइट? सो उसके हिसाब से हम लोग को पुराने एंसेस्ट्रल नॉलेज एज वेल एज टुडेज वर्किंग कंडीशन को एडजस्ट करके उसका साइंस जान के हम लोग को आगे की एक्शन लेनी है. नाउ नेक्स्ट कम्स द फूड पार्ट. फूड पार्ट इज बासी खाना. सुबह का शाम को नहीं खाता है. तो तब ऐसे होता था, देयर वर वेरी लेस रेफ्रिजरेटर्स. I would definitely suggest freshly made food, yes, but in today's lifestyle, maybe it is not possible. But refrigeration is so efficient that सुबह अगर खाना आप बना के फ्रिज में रखते हो, तो it is completely okay to have that in the evening. Yeah, because all the preservatives, all the nutrients in that are preserved. Okay, unless it is a very vitamin C जैसा अगर कोई है, विटामिन सी जैसा न्यूट्रिएंट है जो हवा में इमीडिएटली एक्सपोज हो जाता है, तो इट इज रिक्वायर्ड कि तब का तब खाए. बट बाकी के जो सब्जी या कर्ड, ये सब इंग्रेडिएंट्स यू कैन कीप इट इन फ्रिज, टेम्परेचर कंट्रोल होता है एंड शाम को गर्म करके आप खा सकते हो.
So in certain religions this is not allowed, but that is a religious practice ultimately. So but then we have to cope up with the current working situation, lifestyle. बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जैसे बात किया अभी करंट जो लाइफ़स्टाइल है, तो इसमें पेरेंट्स के पास उतना टाइम है नहीं। जैसे कि अगर आप पूरा गाइडलाइंस आप बताएँ बच्चों के साथ उनके कैसे हैबिट डेवलप करना है, क्या उनको खिलाना है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक-एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकें। तो आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। हेलो, हाँ। तो आजकल पेरेंट्स इतने बिज़ी हैं कि वो एक-एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर सकते। तो आपकी तरफ से कुछ लिमिटेड चीज़ें कि हाँ, इतना अगर आपने कर लिया तो ठीक है, अभी बच्चे का ग्रोथ ठीक हो सकता है। इतना खाली कम से कम इतना तो करो। ओके, सी जी, क्या है, बच्चे दे आर नॉट जस्ट बच्चे, दे आर योर नेक्स्ट जनरेशन. So when you are giving birth to a child, you are giving birth to the next generation. So it is but required that you pay full attention to your child. You cannot substitute that with anything else. Okay. Now was ठीक है, you are working, you are saying you don't have time for the kid, but you can, there is time apart from the work that you're doing, your me time, your WhatsApp time, your phone time, your socializing time. There are various time slots which are available to you, which you are forgetting. आप महीने में एक चीज कम करना, महीने में एक बार वो फेसबुक का एक महीना आप बाजू में रखना. टाइम योरसेल्फ what you are looking on Facebook. You will automatically have time for your child. So it is never that चाहे बच्चे के लिए टाइम नहीं है. You have ample time provided you prioritize things. So बिल्कुल। I will not say कि ये चीज करना है. न्यूट्रिशन के बारे में you have to be 100% attentive as to what kids have to eat, because you have that time. The kid is your priority. जी, जी। अब अरे मैं बात करूँगा जैसे आजकल एक एडवर्टाइज़मेंट की दुनिया है। छोटा बच्चा हो वो टीवी स्क्रीन भी देख रहा है, वो मोबाइल स्क्रीन भी देख रहा है, वो टैबलेट भी देख रहा है, वो दिन में न जाने कितने एडवर्टाइज़मेंट देख रहा है, जो उससे हम्म, रिलेटेड प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट है। अब हम्म, इसमें बर्गर, पिज़्ज़ा ये जंक फूड तो ठीक है, बहुत सारे ऐसे वो अगर मार्केट में बच्चा निकल रहा है तो उसके पास ऑप्शन है, वो उँगली दिखा सकता है, वो आइडेंटिफ़ाई कर सकता है दुकान पे, मुझे वो हाँ, चाहिए। अब वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो चीज़ के साथ कैसे डील करें, बच्चे के साथ? ओके. बच्चे को सबसे ज्यादा जानते कौन है? पेरेंट्स जानते हैं या फूड कंपनीज बिल्कुल, जानते हैं? पेरेंट्स जानते हैं, पेरेंट्स राइट? पेरेंट्स। Right. So parents are strong enough, should be strong enough to convince the kid कि क्या करना है, क्या right है, क्या wrong है. ये जो practices है of burger and pizza, the culture of going out for hotels, most of the time develop कब होता है? जब parents को खुद को बाहर जाके खाना है, या ये जी, हैबिट खुद को जाके बाहर खाना है, वो ऑटोमेटिकली क्रीप्स इट इनटू द चाइल्ड. और फिर चाइल्ड, वो बच्चा कोई दूध पीता बच्चा नहीं होता है, वो पूरा इमिटेट करता है आपके पेरेंट्स को. सो जब जब ये जंक फूड वगैरह एडवर्टाइजमेंट्स है, understood they are there, but then we have to continuously keep them on an alert to make them eat all homemade food is the best food. And if you do this, you can limit the consumption of junk food once a week. It is okay once a week. Actually it is not okay, but for the child ठीक है, तसल्ली के लिए एक एक ये करो. हाँ, बट ये जंक फूड आपको ब्राइबिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए. ये करो फिर मैं आपको पिज्जा दूंगी, ये करो मैं आपको चॉकलेट दूंगी. नो, उसकी वजह से बच्चे को, उसको, यू ही फील्स यू आर लाइक अ टॉय टू देम, राइट? ही विल फील यस. सो अगर ब्राइब कर रही है इनटू ईटिंग चॉकलेट्स एंड जंक फूड, दैट मीन्स दिस इज रियली समथिंग गुड. So he will continue that habit. Okay, so don't bribe. That is the first thing, and don't eat packaged foods. As I had told you, I was going to discuss each phase. We had completed the preschoolers phase. Now, second comes the school going phase. School going phase, may I would really like to emphasize on the tiffin thing or the breakfast thing. So, should I, Alok ji? जी, Okay. Okay, now 6 to 12 years age जो है,
उसमें हमारा जो ग्रोथ रेट जो इन्फेंट एंड प्री स्कूलर में फेज होता था उससे कम होता है। तो नेचुरली उसका जो ईटिंग स्टाइल वगैरह होगी तो नेचुरली वो स्लो होगी, बिकॉज उसमें वो फेज में मेजर इंप्रूवमेंट मेजर ग्रोथ नहीं होने वाली है, बिकॉज मेजर ग्रोथ इन्फेंसी और प्री स्कूलर में हो चुकी है और नेक्स्ट मेजर ग्रोथ प्यूबर्टी में होने वाली है। तो ये जो बीच वाला स्टेज है, इट इज एक्चुअली अ वेरी इजी गोइंग फेज वेर यू जस्ट हैव टू मॉनिटर द रूटीन ऑफ दैट चाइल्ड। Okay, now the start of the day is breakfast. Breakfast, avoid eating packaged food, packed food. Packed food in the sense packet wala food. Packet wala food means cereals. Cereals in the sense वो cornflakes, packed, right? Tetra pack वाले juices, packed. फिर वो मिल्क आता है, skimmed milk, toned milk. Avoid all this. If the child is happy drinking milk, please let him drink milk, but full cream milk. Okay. If you're not able to make a hot breakfast, as in suppose आप डोसा, इडली, पोहा, उपमा नहीं कर पा रहे, you can at least make one roti. You can make, you can give him some dry fruits. So basically, first meal of the day has to be really, really important. It has to be fulfilling, क्योंकि वो meal पे उसका पूरा पूरा एकेडमिक्स बेसिस होने वाला है। वो मील अच्छा खाया तो वो पढ़ाई में ध्यान दे सकता है, वो लर्निंग में फास्ट हो जाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। Now, apart from this, the tiffin part, again, as I said, tiffin has to be uh, either a fruit, not a junk food, not a packet wala food. Okay. Plus, it should avoid giving plastic tiffins. Give him पूरा स्टील वाला टिफिन। जो अपार्ट फ्रॉम दैट जो एल्यूमिनियम फॉइल वाला ये होता है, अवॉइड यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल्स, अवॉइड यूजिंग पैकेट खोल के वेफर्स डाले रख दिए, नॉट राइट। इंस्टेड गिव हिम सम चटपटा मूंग वाला स्प्राउटेड मूंग, बेस्ट फॉर विटामिन सी, विटामिन बी, इम्यूनिटी, प्रोटीन्स। गिव दैट, बिकॉज उनको चटपटा अच्छा लगता है। उसमें यू एड चाट मसाला, you add some yummy tomatoes and things, it will taste well and he will start liking it. So routine mein ensure that you have one fruit in a day, one protein, one protein and one full balanced diet is required in this phase. Okay, not a very difficult phase, but ensure balanced diet is given. Balanced diet matlab all three foods: body building foods, energy giving foods, and protective foods. Protective foods means protecting against infections, that is immunity boosters. So, and make him munch on dry fruits, make him munch on laddus. So all this helps in this school going phase. जी मैम, जैसे बात करें तो अगर टीवी एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं कि अगर आप ये ड्रिंक बच्चों को दो तो उनकी हाइट बढ़ जाएगी, यानी और बच्चे भी वो दूध, सिर्फ दूध नहीं पीते, उनको भी साथ में कुछ चॉकलेट या उसकी आदत पड़ चुकी होती है। अभी टीवी में तो देखते हैं हाइट बढ़ जाएगी या फिर ये ड्रिंक देने से उनका स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा, तो इसमें कितना फैक्ट है? और अगर बच्चे सिर्फ दूध नहीं पी रहे और तो उसका क्या नुकसान है अगर सिर्फ दूध नहीं पी रहे साथ? जी Okay, first I will answer the first question first. जो एनर्जी ड्रिंक वाले फूड्स है, हेल्थ ड्रिंक वाले, अगर आप उसके पैकेट के पीछे देखोगे, सी द न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, उसमें इफ यू सी 75% ऑफ दैट पाउडर कंसिस्ट ऑफ शुगर। ओके, शुगर होता है उसमें मेन। उसके बाद होता है वो फ्लेवरिंग एजेंट। ओके, तो वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ दिस यू कैन से, जस्ट नाम के लिए ओमेगा 3, DHA, ऐसे बड़े बड़े नाम करके इट इज मेंशन्ड। नाउ व्हाट इज DHA? DHA इज सेम एज ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है? सिंपल, अगर आप अपने बच्चे को एनर्जी ड्रिंक इसके लिए दे रहे हो कि उसको DHA मिले, उसकी हाइट बढ़े, उसको ब्रेन अच्छा हो, तो दैट इज रॉन्ग। ओके, वाई? बिकॉज ये सब जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ओमेगा 3, वो आपको इजीली घी खाने से मिल जाएगा, वॉलनट खाने से मिल जाएगा, बाकी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा के मिल जाएगा।
सो ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग अगर आप उसमें ये मिला रहे हो तो दैट इज रॉन्ग. सेकेंड थिंग, अगर दूध अगर बच्चा नहीं पी रहा है तो try your best to give him milk. पर suppose नहीं खाता है, there are other sources of calcium that you need to give him. Suppose दूध नहीं पिया तो other options क्या है? दही है, छाछ है, वो भी नहीं खाता है, एक चिक्की दो उसको, उसको तिल की चिक्की दो. अल्टीमेटली दूध आप किसके लिए दे रहे हो? कैल्शियम के लिए दे रहे हो ना. गिव हिम चिक्की, गिव हिम रागी का आटा वाला रोटी, put ragi ka atta in a porridge. Yeah, there are different options that can be done. So ये जो एनर्जी ड्रिंक वाला फंड जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स के लिए देर आर अदर थिंग्स दैट यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ द एनर्जी ड्रिंक, बिकॉज उसमें 75% इज शुगर. तो और द बेस्ट ऑप्शन फॉर ड्रिंकिंग मिल्क इज यू कैन पुट ड्राई फ्रूट पाउडर डालो, या स्ट्रॉबेरी पल्प डालो इफ यू वांट, या सिर्फ या टर्मरिक डालो, या सिर्फ शुगर डालो, यू कैन ड्रिंक. तो बेसिकली द चाइल्ड शुड लव ड्रिंकिंग दैट मिल्क एज इट इज. Okay, so what I feel is the energy health drinks should not be taken for giving those nutrients. Those nutrients can be available through other forms of food. ओके ओके. अभी अगर हम कैसे पता करेंगे कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट ठीक से चल रहा है, तो उसके क्या मेजर्स हो सकते हैं पेरेंट्स के लिए कि वो पता करें कि हाँ अभी डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का ठीक से? राइट. फर्स्ट एंड मेजर थिंग इज बच्चा बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है या नहीं. इन द सेंस, इज ही एक्टिव, जस्ट सोता रहता है, इज ही लेथार्जिक, दैट इज फर्स्ट साइन. इज ही मिक्सिंग विथ अदर चिल्ड्रन, दैट इज द फर्स्ट साइन वेर इन यू विल कम टू नो कि अरे वो अकेला क्यों बैठा हुआ है, बाकी सब जब चल रहे हैं, बाकी दौड़ रही है, क्यों बैठा हुआ है, क्यों थकता है बच्चा, क्यों इनएक्टिव है. दिस इज द फर्स्ट साइन कि समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज कुछ न्यूट्रिएंट कम जा रहे. इधर उसकी एक्टिविटी ज्यादा है, other classes and other sports activity, and he is getting less of nutrition, या एक्टिविटी कम है बट न्यूट्रिशन भी बहुत ही कम मिल रहा है. देयर आर टू थिंग्स. ओके. सेकेंड थिंग, आपको आपका बच्चा एकदम ही वेट वाइज या हाइट वाइज बाकी लोगों के एवरेज हाइट के से कम लगे, दैट इज अनदर इंडिकेशन. नाउ थर्ड इंडिकेशन इज द BMI, which I suppose Krida Tantra emphasize on. BMI, which is a body mass index. Body mass index बच्चे का कैसे करते हैं कि उसकी वेट अपॉन हाइट करते हैं इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय जो हाइट है मीटर्स में, उसका डबल करते हैं, एंड देन यू कैलकुलेट इट. ओके. सो सपोज उसका BMI आता है लेस देन 18.5, दैट मीन्स ही इज रियली वीक. BMI 18.5 से लेके 24.9 के बीच अगर आता है तो ही इज गुड, ही इज परफेक्ट. अगेन 25 से 29.9 के बीच अगर आता है उसका, तो ही इज ओबेस. ओके. एंड उसके आगे तो you require urgent doctor's attention. So this is how the child's health is calculated based on first just the appearance, then the height and weight, and the circumference of his head, and then later his BMI. जी. जैसे आपने अलग अलग एज के लिए अलग अलग फूड सजेस्ट किया, मैं चाहूंगा अगर आप अलग अलग एज के लिए क्या फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की होनी चाहिए, अगर आप सजेस्ट कर सकें. या अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी, हर बच्चे को मिनिमम 1 घंटा बाहर जाके आउटसाइड द हाउस खुली हवा में खेलना जरूरी है. तो इवन इफ एट अ नॉन कॉम्पिटिटिव लेवल, अगर वो 1 घंटा पूरा दौड़ना, भागना दौड़ना, जंगल जिम चढ़ना, स्टेयर्स चढ़ना, ये करे तो नथिंग लाइक इट. क्यों फिजिकल एक्टिविटी करनी है इसकी, उसमें लॉजिक है. अभी जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तभी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अरे मुझे मेरे बोन्स अभी वीक हो रहे हैं, मुझे कैल्शियम लेना है. तो जब फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन,
अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है तो बॉडी कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, राइट। सो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो कुछ ना कुछ सोर्स जो बच्चे को मिलता है उससे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करती है बॉडी कैल्शियम, और कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड for a good height, for a good structure, body structure, everything, avoiding him from rickets and osteoporosis, everything. So that's the reason physical exercise apart from this, मतलब रनिंग वगैरह के अलावा फंक्शनल एक्सरसाइज जो होते हैं लाइक लंजेस या दोनों हाथ और पैर नीचे करके बर्पीज, ऐसे सब अलग अलग फिजिकल एक्सरसाइजेस होते हैं, बट बेसिक लेवल पे इवन इफ ही रन्स देन स्टेप्स क्लाइंब किया, जंगल जिम क्लाइंब किया, उसमें ऑटोमेटिकली वो फंक्शनल पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो ही जाता है, स्किपिंग किया, ये सब में हो जाता है। बिल्कुल। ये बात हो गया, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। मैं समझता हूँ मैडम कि मेंटली डेवलपमेंट की बात करें तो ये अलग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, लेकिन फिर भी अगर शॉर्ट में बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट में अगर बताएं। यस, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल थिंग, फर्स्ट मेंटल डेवलपमेंट हैपेंस एट द डाइनिंग टेबल व्हेन यू ऑल सिट टुगेदर फॉर डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच। जो कम्युनिकेशन वहां पे डाइनिंग टेबल पे होता है, दैट इज अ स्टार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। द child learns to communicate first at the dinner table, okay, and after that जब वो डिस्कशन समझता है कि ऐसे डिस्कस होता है, ऐसे डिस्कशन करते हैं, हेल्दी डिस्कशन, तब वो बाहर की दुनिया में अच्छा कम्युनिकेशन करता है। तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट मेंटल एबिलिटी। सेकेंड मेंटल एबिलिटी इज कॉग्निटिव स्किल्स विच इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रेन इज एबल टू गिव डिफरेंट कमांड्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल जंपिंग जैक्स, आप जंप भी कर रहे हो, हाथ ऊपर नीचे भी कर रहे हो, तो ब्रेन अलग अलग सिग्नल्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी के लिए दे रहा है। So these are cognitive skills like neuromuscular coordination. So this is the second mental development. Third mental development is concentration. Concentration, how will it happen? Apart from studies and other things, concentration, एक तो आप फूड वाइज अगर concentration बढ़ाना है तो उसको आयन इंटेक, ब्रेन स्ट्रॉन्ग आयन इंटेक करके you develop his brain well. Second thing, you have to ensure that कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उसको ब्रीदिंग टेक्निक्स वो समझे, मेडिटेशन उसको थोड़ा उसके बारे में बच्चे को सिखाए, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ताकि वो हर एक जो चीज करता है उसमें पूरा ध्यान उस पे दे। सो दैट इज देयर। एंड मेडिटेशन is one of the important exercise. Why? Because anxiety levels आपके कंट्रोल करने के लिए meditation plays a very important role. Apart from this, स्ट्रेस में कैसे आप परफॉर्मेंस अच्छा दे सकते हो, ये भी थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स सीख सकते हो। हाउ टू कीप काम इन स्ट्रेसफुल कंडीशन, जो अडल्ट्स को भी लगता है। तो इफ यू स्टार्ट creating the habit in the kids from the age of 6, it will be really helpful for the kid in his future journey. ओके मैम, लास्ट एक क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूंगा। क्रीड़ा तंत्र का अगर क्रीडांगन मॉड्यूल की बात किया जाए जो बच्चों के लिए, तो उसमें खेल कूद जो बोलते हैं अपने ट्रेडिशनल गेम्स, जिसमें आपको बहुत ज्यादा भागना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, ऐसे गेम्स, साथ में योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन, बेसिक जिम्नास्टिक, गीता के श्लोक, स्टोरी टेलिंग, ऐसे सब जो मॉड्यूल तैयार किया गया है, ये बच्चे के पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट में कैसे ये अच्छा साबित हो सकता है? और इस सवाल के जी और जवाब के साथ साथ में अगर कुछ और अगर मैसेज आप देना चाहे तो उसके साथ में अपने डेफिनेटली क्रीड़ा तंत्र हैज टेकन अ बिग इनिशिएटिव in the physical as well as mental development of the child, because in today's world wherein gadgets are the talk of the town, gadgets are the ultimate mantra, लोग आजकल क्रिकेट और बैडमिंटन भी गैजेट्स के थ्रू खेलते हैं और फिर दे फील दे आर चैंपियंस। ओके, इन दिस वर्ल्ड अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं एट अ मास स्केल, इट इज रियली गोइंग टू हेल्प नॉट ओनली द चाइल्ड बट एज
India as a country which has the largest population but lowest rate of Olympic medals. बिल्कुल It is going to take India into a very सक्सेसफुल मोड इन फ्यूचर. तो जिसकी वजह से बच्चा एक्टिव भी रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस खेलेंगे, जो जो अलग अलग एक्सरसाइजेस है वो करेंगे, हेल्दी कंपटीशन के बारे में वो सीखेगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स और योगा गीता अगर सीखेगा तो उसका मैच्योरिटी लेवल, थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ेगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स ही विल बी एबल टू अटेन, एंड ओवरऑल टीम स्पिरिट, हेल्दी कंपटीशन के बारे में भी उसको बहुत जानकारी मिलेगी. तो आई कैन से क्रीड़ा तंत्र का जो प्लेटफॉर्म है, it is a really amazing platform for to take India ahead in the sports industry. जी, थैंक यू वेरी मच मैम. क्रीड़ा तंत्र एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड तथा मल्टीटास्किंग मूवीज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए, और इस विषय को बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया सिंपल वे में. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. दोस्तों, बात करते जैसे परंपरा की बात हुई तो एक श्लोक के साथ में इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहूंगा. दीपो भक्षते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते. मीन्स दिया जो होता है, दिया अंधेरा खा जाता है. अगर आप दिया जलाए तो वो अंधेरा को खा जाता है, तो वो काजल प्रोड्यूस करता है. मीनिंग इसका यही है कि हम जो जैसा खाते हैं हम रियल लाइफ में वैसा ही बनते हैं. तो खुराक का बहुत अधिक महत्व है भारतीय परंपरा के अंदर भी. तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इस विषय को पूरी तरह से समझाने के लिए. थैंक यू.